हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर एजुकेटर प्रियंका एंड वेलकम टू अनअकैडमी। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कर चुके थे नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का बस लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। तो पूरा नोमेनक्लेचर वैसे के वैसे ही चलता है जैसे हमने बाकी दो लेक्चर्स में करा, राइट। और उसके आगे बस एक छोटा सा चेंज है कि अब फंक्शनल ग्रुप को अटैच करके हम कंपाउंड्स को नाम कैसे देंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप जैसे नाम बता रहा है, फंक्शन डिसाइड करता है किस तरीके से एक हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो रिएक्शन करेगी, वो किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करेगी, यही डिसाइड करता है एक फंक्शनल ग्रुप, राइट। जो कि उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लार्जली डिसाइड करता है। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, in an organic compound or molecule that is responsible for a compound's characteristic reaction। ठीक है, किस तरीके से कंपाउंड रिएक्शन शो करेगा, किस तरीके की रिएक्शन करेगा, एंड डिटरमाइंस इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज अ फंक्शनल ग्रुप। और फिर उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है कि एक हाइड्रोकार्बन चेन के आगे अगर अल्कोहल लगा है तो वो OH ग्रुप लगा है, OH फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा। अगर उसी हाइड्रोकार्बन के आगे COOH ग्रुप लगा है तो वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर रहा है, राइट। सो वही उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। इट जनरली कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, हाइड्रोकार्बन चेन एंड फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमने भी बात करी। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट उसका, एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप पार्ट, राइट। हाइड्रोकार्बन तो कॉमन हो सकता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदलता रहेगा, तो इस हाइड्रोकार्बन चेन की प्रॉपर्टीज बदलती रहेंगी। तो यही फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। तो जब हम इसका नाम देते हैं तब भी हमें यही दो बातें ध्यान में रखनी है कि कितने कार्बन थे, कैसे अटैच थे, क्या उनमें कोई प्रीफिक्स लगेगा, मतलब क्या उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है या क्या उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो ये सारी बातें हमें चेक करके नाम देना है। चलिए, फंक्शनल ग्रुप इज द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली वही जब प्रॉपर्टीज डिसाइड कर रहा है तो वही मोस्ट रिएक्टिव पार्ट है। एंड फंक्शनल ग्रुप मेनली डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड हाइड्रोकार्बन चेन मेनली डिटरमाइंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोकार्बन चेन डिसाइड करती है, फंक्शनल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो यहाँ पे इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने आपको प्रिस्क्राइब करे हैं, ये आपको बार बार यूज करने हैं, राइट। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिए और इनको आप याद ही रखने हैं आपको, ये बेसिकली कि किन एटम्स का कॉम्बिनेशन मिलके कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना रहा है। कार्बन, अब देखिए यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। यहाँ देखिए इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये बेसिकली COOH, जब ये COOH ग्रुप होता है तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक OH ग्रुप है। देन एक और ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर के अंदर COOH की जगह R लगा हुआ होता है, यानी कि कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है, तो उसको हम बोलते हैं एस्टर, COOR। COOH इज कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है। COOR इज एस्टर जो कि एक फ्रूट लाइक स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, फ्रूटी स्मेल देता है। CHO, यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्डिहाइड। देन कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और दोनों साइड R फंक्शनल ग्रुप, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, सो दिस इज अ कीटोन। एंड OH अटैच, सिर्फ OH है कार्बन के बिना, लाइक
ये सारे तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स थे, ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो कार्बन की प्रेजेंस मैंडेटरी नहीं है, तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है, वो कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन से डायरेक्टली जाके अटैच हो जाते हैं, राइट। कैसे, हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स को। जनरल फॉर्मूला इनका, यस, इनका जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे RCOOH, तो यहाँ पे आप देखिए R एल्काइल ग्रुप होता है, CnH2n+1, CnH2n+1। अब उसके साथ आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 ऑक्सीजन और अटैच्ड हैं, तो यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन और अटैच्ड हैं, राइट। तो ये हो जाएगा आपका जनरल फॉर्मूला, और यहाँ पे इस तरीके से RCOOR ही होता है जनरल फॉर्मूला। देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, ये दोनों आपस में आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, राइट। तो इनका जनरल फॉर्मूला सेम ही होता है, क्या, CnH2nO, दोनों का ही जनरल फॉर्मूला सेम है। देन अल्कोहल का CnH2n+1O, राइट। चलिए आगे देखते हैं, इनके लिए सफिक्सेस क्या यूज करते हैं। नाम में जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तब हम ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स लगाते हैं, ठीक। जब हम नाम लिखते हैं तो इनका कुछ नाम है, इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एटम बेयर्स अ नेम। जैसे इथेन, C2H6 का नाम इथेन है, वैसे ही इन OH ग्रुप का नाम अल्कोहल है, ठीक है। अब अल्कोहल सिंबलाइज करने के लिए नेम के अंदर हम ऑल लगाते हैं, राइट। जैसे हम इथेनॉल लिखते हैं, मीथेनॉल लिखते हैं, ब्यूटेनॉल लिखते हैं, तो ऑल 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 बार बार आ रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है कि ये फंक्शन, इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल। सो इसी तरह से हम बहुत सारे सफिक्सेस यूज करते हैं, मतलब इन कंपाउंड्स के अपने अपने कुछ सफिक्सेस हैं जो हम यूज करते हैं। क्या सफिक्स यूज होता है, एसिड के लिए ओइक एसिड यूज होता है, एस्टर के लिए अल्काइल एल्केनोएट। अब अल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स में यूज होता है, प्रीफिक्स में, और एल्केनोएट मतलब O8 जो है वो सफिक्स में यूज होता है। कैसे होता है अभी हम बात करेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ इसे याद कर लीजिए, हम अभी इसे एग्जाम्पल में पुट करके याद, मतलब समझ लेंगे, ठीक है। तो नाम आएगा एल्काइल एल्केनोएट। एल्डिहाइड के लिए अल इस्तेमाल करते हैं, Al, राइट। ओन कीटोन्स, कीटोन ये वाला RCOR, कीटोन के लिए हम ओन यूज करते हैं, और अल्कोहल के लिए हम ऑल यूज करते हैं। तो जब किसी कंपाउंड का हम नाम लिखते हैं वो किस तरीके से आता है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बेहतर समझ में आए। मैं यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप ले लेती हूँ, 4 कार्बन की बात करती हूँ, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड। सिंपल बात करते हैं, सिंपल बात करने से चीजें समझ में आती हैं। ब्यूट 4 कार्बन, एन, चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे ANE क्यों नहीं लगाया। ANE इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आगे ओइक एसिड लगाना है, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड है, आपके पास ये फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 COOH, COOH। अब गिनिए कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। चारों कार्बन कैसे कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से कनेक्शन के लिए एन। अब इसके बाद उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी है, तो क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी बताना है तो आप वो ई हटाएंगे और फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स इस्तेमाल होता है वो लगाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, आइडेंटिफाई करिए बच्चों, दैट इज एन एसिड। एसिड के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। सो अब हमने इसीलिए यहां से ई हटाया और ओइक एसिड लगाया, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। तो IUPAC नेम हम कैसे देते हैं, एल्केनोइक एसिड। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि यहाँ पे ब्यूट है। एन यानी कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ब्यूट एन, और ओइक एसिड, ठीक है। आर यू फॉलोइंग दिस, राइट। ब्यूट एन ओइक एसिड। एल्केन्स के लिए एल्क जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो एल्क से समझाया जा रहा है। एन इज the bonding that we have done in the very last class, right, कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो एन यूज कर रहे हैं। ओइक एसिड इसलिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अब क्या है, एसिड है, राइट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा बाद में करते, पहले ये कर लेते तब ये समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट वन, अब हम इसी की जगह एल्केनल है यहाँ पे, तो एल्केनल है तो मैं इसको यहाँ पे
फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देते हैं, फंक्शनल ग्रुप हम दूसरा लेते हैं यहाँ पे CHO। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO होता है। देखिए हमने CHO लगा दिया वहां, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो नाम चेंज होगा, पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो एल्क पार्ट है, एल्क पार्ट, दिस पार्ट एल्क डिटरमाइंस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने हैं गिनिए, 1 2 3 4, कितने हैं? 4 कार्बन एटम। सो 4 कार्बन एटम हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्यूट। 4 कार्बन एटम को हम किससे डिनोट करते हैं? ब्यूट। अब चारों कैसे कनेक्टेड हैं? सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? एन। अब एन, ANE लिख देते एन, तो वो नाम कंप्लीट हो जाता ब्यूटेन, यानी कि इट इज नाउ कंप्लीट। लेकिन आगे अभी कुछ और भी अटैच होना है, क्या? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यानी कि हमारा सेकेंडरी सफिक्स अभी अटैच होना है, इसलिए हमने प्राइमरी सफिक्स एन में से ई हटाया और अब क्या लगाएंगे? अब हम सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे। सेकेंडरी सफिक्स कौन है? वो कौन, कैसे, मतलब कैसे यूज करें, क्या लगाएं? एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप क्या यूज हुआ है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं? अल। तो अब बस सीधे आप यहाँ पे अल अटैच कर देंगे, तो नाम हो गया इसका ब्यूटेनल। क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेनल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या है? RCOR। अब उसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। तो अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, एक एल्काइल ग्रुप ये है R, एक एल्काइल ग्रुप ये है R, ठीक है। ये वाला सिस्टम सेट हो गया। RCOR, ये फॉर्मेट में वो आ गया RCOR। CO कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं इसको। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, देखिए वहां पे अटैच्ड है, राइट? RCOR सेम फॉर्मेट, चेक करिए दोनों सेम फॉर्मेट में है। यस, RCOR, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड, अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब अगर आप वहां ध्यान से देखें, सेकंड कार्बन, मतलब आप देखिए पूरे कितने कार्बन एटम है? कितने कार्बन एटम है? 4, ठीक है। हमने नंबर कांस्टेंट रखा है, 4 कार्बन एटम। तो 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम के लिए हम वर्ड रूट क्या ले रहे हैं? फिर से देखिए हम लेंगे इसको ब्यूट। चारों कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए एन। और अब उसमें एक सफिक्स लगना है, उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होना है, जिसको हमें इस नाम में बताना है, इसलिए हम ई रिमूव करते हैं और उसके लिए हम उसका सफिक्स लगा देते हैं। क्या सफिक्स लगाएंगे? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन के लिए हम फंक्शनल ग्रुप क्या लगाते हैं? ओन, ठीक है। सो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटेनोन। ब्यूट 4 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है चारों, और ओन की उसमें कीटो ग्रुप कनेक्टेड है, सो नाम हो गया ब्यूटेनोन। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, अल्कोहल की बात करते हैं। यहां बना देते हैं 4 कार्बन, 2 3 4, और इस पे एक OH अटैच्ड है, ठीक है। 4 कार्बन, इस पे OH अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका CH3, CH2, ये भी आपका CH2 एंड ऑलराइट। सो नाउ दिस इज आल्सो एन अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल OH ग्रुप अटैच्ड है तो अल्कोहल है। कितने कार्बन? 4 कार्बन। कितने कार्बन? 4 कार्बन। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान से नोटिस करिएगा, ये जितने भी अभी तक हमने कंपाउंड्स करे, उन सबके अंदर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप था। ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो हमने इसको किसी हाइड्रोकार्बन की चेन के कार्बन से कनेक्ट कर रखा है, तो इसी को हम गिनेंगे। ऑलराइट, चलिए नंबर करते हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन का अल्कोहल, यानी कि 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज करेंगे? ब्यूट। देन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, इसलिए एन, एन का ई हटाएंगे और OL लगाएंगे और नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ऑलराइट, नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। सो दिस कंपाउंड इज ब्यूटेनॉल। अब आते हैं इस कंपाउंड के ऊपर, इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, दैट इज एस्टर। एस्टर्स क्या होते हैं? आप देखिए, एस्टर के अंदर जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O,
सिंगल बॉन्ड O C2H5। देखिए कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन दिख रहे हैं? कार्बन अभी भी आपको 4 ही दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 4 ही दिख रहे हैं। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें, आपको यहां पर ये वाला पोर्शन दिख रहा है और एक ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली अटैच्ड पोर्शन है उसको आप बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और कार्बन से जो अटैच चेन है उसके अंदर टोटल कितने कार्बन एटम हैं, यानी कि यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है, तो आप इसको बोलेंगे एल्केनोएट ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? एल्केनोएट। नाउ दिस इज द फंक्शनल ग्रुप O8। क्या है? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप है O8, फंक्शनल ग्रुप के लिए आप O8 लगाते हैं। तो O8 कितने कार्बन वाले कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है वो आप यहां बताएंगे एल्केनोएट में, राइट। और एल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स कितने कार्बन का है वो बताएंगे आप, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप पहले आएगा, जब नाम लिखेंगे तब एल्काइल ग्रुप क्योंकि प्रीफिक्स होता है इसलिए वो पहले आएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है इसलिए वो पहले आएगा, और फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स होता है इसलिए वो लास्ट में आएगा। तो इस नाम को हम असेंबल कैसे करेंगे? फॉर्मूले में आपको ये बाद में दिखेगा, ये पहले दिखेगा, लेकिन लिखते वक्त, नाम लिखते वक्त इसको पहले लिखेंगे एल्काइल ग्रुप को और एल्केनोएट ग्रुप को बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम कैसे दें बताइए? कितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप है? देखिए 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इस एल्काइल ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा? इथाइल। और कितने कार्बन का एल्केनोएट है? ये 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन के साथ एल्केनोएट जुड़ा हुआ है, तो आप इसका नाम लिखेंगे इथ। 2 कार्बन के लिए इथ, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है उसके लिए एन, और उसके आगे फंक्शनल ग्रुप O8, तो नाम हो गया इथाइल इथेनोएट। नाम क्या हो गया? इथाइल इथेनोएट। ऑलराइट, चलिए इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। तो और एग्जांपल्स लेकर के इसको प्रैक्टिस करिएगा, और पहले इनको अच्छे से समझिएगा, इनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको ये फंक्शनल ग्रुप्स ढूंढने, देखने आ जाए, आइडेंटिफाई करने आ जाए, राइट। तो वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस लुक एट द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हमें कैसे करना है उसके रूल्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले select, this is the 4th type of naming that we are doing. Select the longest continuous carbon chain atoms as the parent chain. ये हम जानते हैं, longest continuous carbon chain को हम select करते हैं as parent carbon chain. Now अब हमें ध्यान क्या रखना है? functional group अगर present है तो functional group उसमें contained होना चाहिए और functional group को ही lowest locant मिलना चाहिए, right? The select the chain must include the carbon atoms involved in the functional groups like COOH, मतलब वो वाला कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो इंक्लूडेड होना चाहिए उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में। इन केस ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हमने भी अल्कोहल की बात करी, इन केस ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन नहीं है, तो कार्बन अल्कोहल वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो वाला कार्बन इंक्लूडेड होना चाहिए, राइट। दोज विच कैरी द फंक्शनल ग्रुप लाइक must include the carbon atom involved in the functional group like COOH, CHO, etc. or those which carry the functional group like OH group. यानी कि फंक्शनल ग्रुप में खुद का कार्बन नहीं है तो जिस कार्बन से वो अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप OH उस कार्बन को इंक्लूड करना है। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स डिसाइड्स द प्राइमरी सफिक्स। अभी आप देखिए प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किससे डिसाइड हो रहा है? आपके फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स किससे डिसाइड हो रही है? बॉन्डिंग से, किस तरीके से कार्बन बॉन्डेड है, ठीक है। वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। प्रीफिक्स, एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स, इस कार्बन चेन में जो इंक्लूडेड नहीं है, जो फंक्शनल ग्रुप में नहीं आ रहा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में जो इंक्लूडेड नहीं है वो सब कुछ प्रीफिक्स में जा रहा है। एल्काइल ग्रुप हो, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। चलो, तो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स डिसाइड्स द प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। सिंगल बॉन्ड एन, इन, आइन ये बताएगा। सेकेंडरी सफिक्स इज डिसाइडेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, अभी हमने देखा।
The carbon atom of the parent chain are numbered in such a way so that the carbon atom of the functional group gets the lowest possible locant. ये काम की बात है, नंबरिंग आपको उस तरह से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले. इन केस द फंक्शनल ग्रुप डज नॉट हैव द कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम नहीं है फंक्शनल ग्रुप के पास, तो जिस कार्बन से वो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन को लोकेंट लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए. जैसे कि अल्कोहल जिस भी कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन को लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए. So then the carbon atom of the parent chain attached to the functional group should get the lowest possible locant. ठीक है, यही बात हमने अभी अभी करी. The name of the compound is written as, ये इस ऑर्डर में लिखते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, right? The number of carbon atoms in the parent chain decides the word root. Longest continuous carbon chain में कितने कार्बन हैं वो डिसाइड करते हैं word root. All right, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन करके ज्यादा समझ में आता है, एग्जाम्पल करके हमें ज्यादा समझ में आता है, थ्योरी तो हमने बहुत समझ ली. चलिए इसको नाम देते हैं. सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक ही कार्बन है, कितनी लॉन्ग चेन? चलिए तो एक कार्बन है, वन कार्बन ओनली, तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मिथ. ठीक है, अब क्योंकि एक ही कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है तो इसके लिए मिथ एन, और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल. ऑल राइट, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथ एन, ई हटाएंगे, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है, तो मिथ एन और सीधे ऑल. ऑल राइट, तो इसका नाम हो गया मिथेनॉल. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए सेकंड वन, इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा कार्बन है. हाइड्रोकार्बन टेल के अंदर हमारे पास 3 कार्बन है और जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा आइडेंटिफाई करिए? अगेन अल्कोहल है. अल्कोहल के पास खुद के पास क्या नहीं है? खुद के पास कोई कार्बन नहीं है. फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के अंदर कोई कार्बन नहीं होता है, इसलिए हम उस कार्बन को लोएस्ट लोकेंट देते हैं जिससे वो OH ग्रुप अटैच्ड है. तो किससे अटैच्ड है? इससे अटैच्ड है. तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन. 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रॉप. तीनों कार्बन कैसे कनेक्टेड हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो प्रॉप एन. सिंगल बॉन्ड कनेक्शन के लिए एन, प्रॉप एन. अब क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है? हाँ है. कौन सा है? ऑल. अल्कोहल. अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑल. तो नाम क्या हो गया इसका? प्रॉप. 3 कार्बन, तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं इसलिए एन. एन का ई हटाएंगे और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? अल्कोहल, उसके लिए ऑल लगाएंगे, तो नाम हो गया प्रोपेनॉल. क्या नाम हो गया? प्रोपेनॉल. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या है ये? COOH. क्या है ये? COOH. तो COOH यानी कि क्या? एसिड. क्या? एसिड. कितने कार्बन का एसिड है ये? एक कार्बन का. कितने कार्बन का? एक कार्बन का. तो एक कार्बन के लिए हम क्या लेंगे? मिथ एन. मिथ एन. और क्या फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है. कौन सा है? कौन सा है? एसिड. उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ओइक स्पेस एसिड. ठीक है, क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड. मिथ एन ओइक एसिड. तो नाम क्या हो गया इसका? मिथेनोइक एसिड. हाँ, ये वही है एंट स्टिंग बी स्टिंग वाला, राइट? एंट बाइट एंड बी स्टिंग, है ना, वही है ये मिथेनोइक एसिड. नेक्स्ट वन, कितने कार्बन का एसिड? 2 कार्बन का. देखो COOH फिर से प्रेजेंट है. फंक्शनल ग्रुप फटाफट आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले देखते ही फंक्शनल ग्रुप की तरफ देखना है, ढूंढना है, राइट? तो यहाँ पे क्या है? कितना कार्बन? 2 कार्बन. एक COOH कंटेनिंग ग्रुप है उसका कार्बन और उसके अलावा एल्काइल ग्रुप का कार्बन 1 है. ठीक है, तो नंबर कहाँ से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से. 1 और 2, तो कितने कार्बन टोटल? 2 कार्बन. 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ. दोनों कार्बन कैसे कनेक्टेड है? सिंगल बॉन्ड से, इसलिए एन. फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, इसलिए ई हटाएंगे. फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो लगाएंगे. फंक्शनल ग्रुप है एसिड. एसिड के लिए ओइक एसिड यूज होता है, तो हमने ई हटा के ओइक एसिड लगाना है. तो नाम हो गया इसका इथेनोइक एसिड. नाम हो गया इसका इथेनोइक एसिड. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. Some more examples. All right, just have a look at the example. यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग कार्बन चेन दी गई है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एटम्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ऐसे स्ट्रेट चेन में नजर आ रहे हैं, लेकिन
हमें इसमें क्या ढूंढना है, हमें इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ऐसी ढूंढनी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आ जाएं। तो अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेट गिनते हैं तो पहली बात 6 ही एटम्स आ रहे हैं कार्बन के, और दूसरे तरफ से गिनने से 7 एटम्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे नंबर किया गया है 1 2 3 4 5 6 and 7, and this also includes the alcohol functional group. The functional group has to be attached. नंबरिंग हमने कहाँ से करी है, वहां से करी है, यहाँ से क्यों नहीं करी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड है उसी कार्बन को हमें लोएस्ट लोकेंट देना है, राइट? तो वहां से हमने लोएस्ट लोकेंट दिया, इसलिए हमने नंबरिंग वहां से करी। ऑलराइट, तो यहाँ से नंबरिंग इस तरह से करते हुए 7 कार्बन हमारी चेन में आते हैं। अब वर्ड रूट 7 कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, क्या इस चेन में कोई छूट गया है? हाँ भाई छूट गया है। कौन? एक ये और एक ये। कौन छूटा है? 2 मिथाइल ग्रुप्स। दोनों ही मिथाइल ग्रुप्स हैं। हाँ, दोनों ही मिथाइल ग्रुप्स हैं। 2 मिथाइल ग्रुप आने का मतलब डाई मिथाइल आएगा, कहीं तो डाई मिथाइल आएगा। कहाँ पे आएगा? प्रीफिक्स में आएगा। ठीक है, ऑल राइट, चलो। तो प्राइमरी वर्ड रूट 7 कार्बन है, इसलिए हेप्ट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 7 कार्बन है, वर्ड रूट आ गया हेप्ट। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा इसमें? सारे कार्बन कैसे कनेक्टेड है? सिंगल बॉन्ड से, इसलिए प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? हाँ है। कौन सा? अल्कोहल। उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ऑल। उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं? ऑल। अब नेम को असेंबल करते हैं। पूरी चेन में 2 मिथाइल ग्रुप्स भी आ रहे हैं। कौन कौन सी पोजीशन पे? आप देखिए, यहाँ 2nd कार्बन पे आ रहा है ये वाला मिथाइल ग्रुप, और ये 5th कार्बन पे आ रहा है। वही बात फिर से रिपीट करते हैं जो हमने पहले रूल्स में पढ़ी थी। एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डाई लिखेंगे। और साथ में हम ये भी लिखेंगे कि वो कौन कौन से कार्बन के पोजीशन पे आ रहा है, हम उनका लोकेंट बताएंगे, राइट? तो ये कहाँ कहाँ आ रहा है? 2nd कार्बन पे 2,5, और क्या है इसका नाम? डाई मिथाइल। मिथाइल 2 बार आ रहा है इसलिए डाई मिथाइल। अब ये हो गया आपका पूरा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पहले लिखोगे ना भाई, तो प्रीफिक्स अल्काइल ग्रुप आ गया। अब क्या बचा? अब आ गया आपका वर्ड रूट वाला पार्ट। तो वर्ड रूट के लिए हेप्ट। अब प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स कैसे कनेक्टेड है? सिंगल बॉन्ड एन, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप 1 ऑल, या फिर आप डायरेक्टली ऑल भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है। आप इसे हेप्टेनॉल भी लिख सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि 1st कार्बन पे ही अटैच्ड है। अब अगर ये अल्कोहल 3rd या 4th कार्बन पे अटैच्ड होता, मान लीजिए 3rd कार्बन पे अटैच्ड होता, तब आप यहाँ पे, तब आपके लिए मैंडेटरी होता लिखना हेप्ट एन 3 ऑल। तब आपको ये लिखना जरूरी होता। अभी आप इसको लिखते हैं या नहीं लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मतलब ये है कि 1st पोजीशन पे ही अल्कोहल अटैच्ड है, अगर आप यहाँ नहीं लिखते हैं 1 तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको स्ट्रेट दिख रही है, इसमें हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कुछ और गिनने के लिए, और साथ में हमको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है COOH, दैट इज एसिड। तो जब हमें एसिड दिख रहा है तो हम गिनती वहीं से चालू करेंगे, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से ही चालू होगी। तो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमें 5 कार्बन एटम दिख रहे हैं, और साथ में ध्यान देने लायक बात यह है कि ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास एक कार्बन है, तो इसका कार्बन नंबर 1 पे आएगा। ऑल राइट, देन अब इसके पास आप देखिए, आपने यहाँ पे इसको 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो गया पेंट। 5 कार्बन कैसे कनेक्टेड हैं? सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, लेकिन एक जगह पर 2nd और 3rd कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो क्योंकि डबल बॉन्ड एक बार आ रहा है तो अब आप प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे? इन। क्या यूज करेंगे? इन। और साथ में उस इन की कौन से कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल के साथ अब आप इन भी बताएंगे कि कौन से कार्बन पे इन लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2nd और 3rd कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आप किसका लोकेंट यूज करेंगे? लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग 2 और 3 में से आप 2 को चूज करेंगे, लोअर लोकेंट, ये बताने के लिए कि कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है। ऑल राइट, तो अब इस नेम को हम असेंबल करते हैं। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड है? क्या ऐसा कोई कार्बन या ऐसा कोई ग्रुप है जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नहीं इंक्लूडेड है? नहीं, इसके अंदर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर प्रीफिक्स पार्ट जो है वो एब्सेंट है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एब्सेंट है, तो हम सीधे वर्ड रूट से बिगिन करेंगे। ऑल राइट, तो वर्ड रूट क्या है? पेंट, 5 कार्बन पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स
प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, इन। इन कौन से बॉन्ड पे नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच्ड है, सेकेंड कार्बन पे, तो पेंट हाइफन टू इन। अब इन का ई एन ई पूरा लगा देते अगर ये पेंट इन ही होता तो, लेकिन अभी फंक्शनल ग्रुप है तो हम इन का ई ड्रॉप करेंगे, लास्ट वाला ई ड्रॉप करेंगे और उसके बाद हाइफन लगा के हम बताएंगे कौन से कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। सो फर्स्ट कार्बन पे ओइक एसिड, ओइक एसिड लिखेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है, तो इसका नाम हो गया पेंट टू इन 1 ओइक एसिड, या 1 ओमिट भी कर सकते थे क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा है, सो इसलिए हम 1 ओमिट भी कर सकते थे यहाँ पे और तब इसका नाम हम लिखते पेंट टू इन ओइक एसिड, राइट। ये भी करेक्ट है और वो भी करेक्ट होता, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की क्लैरिटी आ गई होगी। आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करने से ही आता है, आप चाहें तो इसको इस पोर्शन को बार बार देख सकते हैं। चलिए बिगिन करते हैं, आगे मूव करते हैं फर्दर। चलिए और करते हैं एग्जाम्पल। कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढिए, प्रीफिक्स सफिक्स ढूंढिए कि कौन से सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, कौन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स और कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। जल्दी से देखिए, आइडेंटिफाई करिए, वीडियो पॉज करिए और आइडेंटिफाई करिए, राइट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लोरीन अटैच्ड, ठीक है। क्लोरीन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसलिए वो प्रीफिक्स में आएगा। तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बस इस चेन को नंबर करना है, किधर से, उधर से, जहां से क्या क्या, जल्दी बोलिए, कहां से, वहां से नंबर करना है जहां पे ये नियरेस्ट लोकेंट पे आए, लोएस्ट लोकेंट पे आए। तो ऑब्वियसली इसीलिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड से नंबर करते हुए 1 2 3 4 नंबरिंग इसको देनी है। मैं इधर से नंबर करती तो ये थर्ड कार्बन पे आती क्लोरीन, उधर से नंबर करने पे सेकंड कार्बन पे आई, इसलिए मैंने उधर से नंबर किया है, राइट। तो अब इसका नाम क्या हो गया, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट, ब्यूट, राइट। लेकिन अभी प्रीफिक्स अटैच होगा, ब्यूट नहीं लिख सकते, क्यों डायरेक्टली, क्योंकि अभी यहाँ प्रीफिक्स अटैच होने वाला है। प्रीफिक्स में कौन आएगा, क्लोरीन। कौन से कार्बन पे क्लोरीन है, सेकेंड कार्बन पे, 2 क्लोरो, क्लोरो ब्यूट। अब इसके आगे आपका वर्ड रूट ब्यूट, एंड सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक नंबर और एक अल्फाबेट को हम एक हाइफन से सेपरेट करते हैं, पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। इसी के साथ अगला सवाल देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिए और इसको पॉज करके वीडियो आप इसे आइडेंटिफाई करिए, कहाँ से नंबर करेंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या नाम अटैच होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है। चलिए आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे। अब अपन देखते हैं इसका सोल्यूशन। चलिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, हमें वहां से गिनना है और उसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच हो जाएं। तो हमको यहाँ दिख रही है फंक्शनल ग्रुप तो हमारा ये रहा CHO, दैट इज एन एल्डिहाइड, और यहाँ पर भी आपको क्लोरीन दिख रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि क्लोरीन तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स में आता है, फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता है, यानी कि सफिक्स में नहीं लगता है। कौन लगता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड, इसीलिए हम काउंटिंग उधर से चालू करेंगे और फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे, जो कि हमें बाय डिफॉल्ट दिख ही रही है क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर है, तो इसलिए ये इस तरीके से ही जाएगी, 1 2, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हम यहाँ पे क्यों नहीं करा, हमने यहाँ पे इसलिए नहीं करा क्योंकि नीचे वाले कार्बन में, फिफ्थ नंबर के कार्बन पे हमको क्लोरीन मिल रही है। यहाँ हम ऐसे स्ट्रेट चेन गिन लेते, वहां पे भी 6 ही कार्बन एटम हो रहे थे, तो ये क्लोरीन हम मिस आउट कर देते। सो इसलिए हमने ऐसी चेन सेलेक्ट करनी होती है, नोमेनक्लेचर का रूल है कि ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आ जाए। तो अब आपको इथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल गया है, क्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट मिल गया है, दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स मिल रहे हैं। सो इसलिए आपने नंबरिंग इस तरीके से करी। फंक्शनल ग्रुप हाउएवर वही फिक्स्ड है, तो नंबरिंग आपको करनी वहीं से शुरू है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए आपको सबसे पहले नंबरिंग वहीं से करनी है। ऑलराइट, अब देते हैं इसका नाम। अब आप देखिए, आपको फोर्थ कार्बन पे इथाइल ग्रुप मिल रहा है, 4 इथाइल, और फिफ्थ कार्बन पे क्लोरो ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स को नाम को लिखते हैं, तो किसको लिखेंगे हम पहले, 4 इथाइल या 5 क्लोरो, किसको पहले लिखेंगे,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे. सो इट विल बी 5 क्लोरो हाइफिन 4 इथाइल. ठीक है, एक गलती कर दी है, ई स्मॉल होना चाहिए. ठीक है, पहला अल्फाबेट कैपिटल, बाकी सब स्मॉल. 5 क्लोरो 4 इथाइल, फिर बिना स्पेस छोड़े आगे. अब आपका क्या आ जाएगा, वर्ड रूट. तो वर्ड रूट के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 6. तो 6 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हेक्स. ठीक है, हेक्स. सारे कार्बन कितने किससे कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए एन. अब इसके बाद एक सफिक्स भी है, एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, एल्डिहाइड. और एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं अल. तो आप 1 अल भी लिख सकते हैं और आप सीधे हेक्सेनल भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है. 5 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेनल, राइट, दिस इज द करेक्ट नेम. आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए. थोड़ा सा हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी किया है जो हायर एंड पे है, कि ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं होती आने की एग्जाम में, लेकिन यस अगर आ जाए तो, क्योंकि बिल्कुल इट इज ऑब्वियसली इट इज इन सिलेबस, लेकिन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमने कर लिया है यहाँ पे. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हम आगे बढ़ते हैं अब. चलिए नेक्स्ट बिगिन करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ अब हम बिगिन करते हैं. सबसे पहले है कंबस्शन. तो कंबस्शन आप सब जानते हैं क्या होता है, कंप्लीट रैपिड एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन. जिसके अंदर कोई भी फ्यूल है तो वो 100% बर्न हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट. यानी कि मोटे मोटे तौर पे हम बात करें तो वो एनर्जी रिलीज करेगा. Right? What is combustion reaction? Carbon in its all allotropic forms burns in air or oxygen to give carbon dioxide and releases energy in the form of heat and light. Most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning in presence of oxygen. हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है. आप अपने घर में एलपीजी बर्न करते हैं, उससे हीट मिलती है आपको. आप अपने घर में कैंडल बर्न करते हैं तो उससे आपको लाइट मिलती है, राइट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं. जैसे कार्बन ऑक्सीजन में बर्न करता है तो उसका कंप्लीट कंबस्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट मिलती है. मीथेन बायोगैस, जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट मिलती है. इथीन ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है, हीट एंड लाइट के साथ. इथाइन, देखिए यहाँ पे सब तरीके का हाइड्रोकार्बन्स है. इनफैक्ट नॉट ओनली हाइड्रोकार्बन्स, वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो. इथेनॉल स्पिरिट लैम्प्स में यूज होता है. ये भी जब बर्न करता है तब जब भी कोई हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सीजन में बर्न कर रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है कंबस्टेबल सब्सटेंस है, फ्यूल होना चाहिए. ठीक है, जब भी वो बर्न कर रहा है ऑक्सीजन में, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर में बदल रहा है. और आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, आपको यहाँ पे हीट एंड लाइट along with the product lot of energy is released. That is why such compounds are used as fuels. राइट. सो इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, रैपिड एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो कंबस्शन के बारे में आपके पास दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स will generally give a clean flame while unsaturated hydrocarbons will give a yellow flame. तो आपने देखा है कि LPG आपको कैसी फ्लेम देती है, ब्लू कलर की क्लीन फ्लेम देती है जो कि नॉन ल्यूमिनस होती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट कंबस्शन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट में उसका कंप्लीट कंबस्शन हो जाता है और वो ब्लू कलर की फ्लेम देती है विच इज नॉन ल्यूमिनस, राइट. एंड क्लीन होती है, उसमें स्मोक नहीं होता, स्मोक फ्री होती है. लेकिन वहीं पर अगर आप कैंडल की फ्लेम देखें तो उसका इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, उसके अंदर आपको येलो कलर की फ्लेम दिखती है. येलो कलर की फ्लेम जो है वो ल्यूमिनस फ्लेम होती है और उसमें सूट निकलता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है. इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स रह जाते हैं जो फ्लेम को येलो कलर देते हैं और उस येलो कलर की वजह से फ्लेम जो है वो ल्यूमिनस हो जाती है, राइट. और इसी वजह से अनबर्न्ड पार्टिकल्स की वजह से उसमें बहुत सारा स्मोक निकलता है. दिस रिजल्ट्स इन द डेपोजिशन ऑफ सूट. सूट क्या है? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, राइट, ऑन द सरफेस. हाउएवर लिमिटेड सप्लाई. अच्छा, अब अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है तो चाहे सैचुरेटेड हो
चाहे अनसैचुरेटेड हो, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर इनकम्प्लीट कंबस्टन ही शो करेगा, और उसमें से फिर क्या होगी, येलो कलर की फ्लेम ही प्रोड्यूस होगी विच विल बी सूटी, राइट, सूटी एंड ल्यूमिनस, चाहे सैचुरेटेड ही हाइड्रोकार्बन हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। अभी भी तो हमने कंबस्टन में भी तो हमने ऑक्सीडेशन की बात करी थी, यस, वहां पे हमने रैपिड एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करी थी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की कंट्रोल्ड प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं, right? Oxidation is the process in which oxygen is added to a substance. The substance which adds oxygen to other substance is called oxidizing agent. There are many oxidizing agents. ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, इस बारे में आप जानते हैं, just quick revision. There are many oxidizing agents such as alkaline potassium permanganate, acidified potassium dichromate, etc., which are commonly used in organic chemistry. अब कुछ important organic reaction जो आपको पता होनी चाहिए ऑक्सीडेशन की। इथेनॉल, अल्कलाइन KMnO4, या तो अल्कलाइन KMnO4 डालिए और या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम, दोनों नहीं डाल देना है, दोनों में से कोई एक डालना है। जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं इसकी प्रेजेंस में, किसकी, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनमें से किसी भी की प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्कोहल जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको बेसिकली यहाँ ध्यान देना है कि अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे इन दोनों रिएजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि इथेनॉल को आपको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, हाउ विल यू डू दैट, तो आप वहां पे अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए इथेनॉल, एल्डेहाइड, एल्डेहाइड को भी इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो यहाँ पे एल्डेहाइड है, इथेनॉल क्या है, एल्डेहाइड, 2 कार्बन का एल्डेहाइड, ठीक है। एल्डेहाइड को भी आप एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग आइदर ऑफ दीज रिएजेंट्स। सो ये कन्वर्जन्स में आपके काम आएगा, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है, ये कन्वर्जन्स में आपके बहुत काम आएगा, तो कन्वर्जन्स के लिए आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, एक चीज की जगह हम दूसरी चीज लाके, एक चीज मान लीजिए आपके पास खराब हो गई तो आप दूसरी चीज उसकी जगह लाके इस्तेमाल करने लगते हैं, दैट सब्स्टिट्यूशन, राइट। सिंपली यहाँ पर भी वही सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ कुछ खराब नहीं हो रहा है, आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन में एक एटम हटेगा, उसकी जगह दूसरा पार्टिकल जो है, दूसरा एटम जो है वो उसकी जगह ले लेगा। चलिए देखते हैं। द रिएक्शन इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि हम किसी फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड, रिप्लेस्ड या सब्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक पार्ट हटाएंगे, उसकी जगह दूसरा पार्ट लगाएंगे, यही बात कर रहे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो अपने आप से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करते हैं। एक्चुअली देखिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर उसकी सारी वैलेंसी जो है वो पूरी होती है, तो अब उसके पास कोई स्कोप नहीं है कि वो कोई और दूसरा एटम उसमें ऐड कर ले, तो उसको डेफिनेटली कोई एक एटम जो उससे अटैच्ड है उसको हटाना पड़ेगा और उसकी जगह किसी को लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आपके रूम में सिर्फ 4 चेयर्स और चारों चेयर्स ऑक्यूपाइड हैं, तो चारों चेयर्स जब ऑक्यूपाइड है, उन पे कोई ना कोई बैठा है, कोई और व्यक्ति आता है, तो कोई एक उठेगा तभी तो वो बैठ पाएगा। वही केस कार्बन के साथ है कि उसके चारों बॉन्ड्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है क्योंकि वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये सिर्फ हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। ये रिएक्शन किस में होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद मीथेन एट रूम टेम्परेचर, तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी, हालांकि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोकार्बन्स इज फेयरली फास्ट, फटाफट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन को कौन ले जाएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है वो 2 क्लोरीन एटम आएंगे और एक क्लोरीन एटम चुपके से हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्ड बना के ले जाएगा। तो जब हाइड्रोजन, यहां देखो,
ये है भाई क्या, मीथेन। ठीक, यहाँ पे क्लोरीन आया Cl2। अब इस Cl2 को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से एक क्लोरीन जाएगा, इस हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका हाइड्रोजन को लेके ये HCl बना के निकल गया। अब ये जो दूसरा क्लोरीन है वो यहाँ आके ये जगह खाली हो गई, तो अब यहाँ पे ये क्लोरीन आके अटैच हो गया। ठीक है, सो दिस विल बी द प्रोसीजर, ये क्लोरीन आके अटैच हो गया। चलिए, तो इसी तरह से एक एक करके, या तो ये डायरेक्टली ऐसा भी हो सकता है कि चारों एटम्स एक साथ एक बार में आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मीथेन का जब रिएक्शन क्लोरीन से होता है तो डिफ्यूज सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में जब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है तो मिथाइल क्लोराइड बनता है और HCl रिलीज हो जाता है। सेकेंड का जब दोबारा से सेकेंड स्टेप रिएक्शन का होता है तो दूसरा हाइड्रोजन भी हटता है और CH2Cl2 बन जाता है, CH2Cl2 बन जाता है। यही कलर्स हैं, हमको ये नहीं चाहिए। अरे भाई, हाँ, CH2Cl2 बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। तो इसको आप मिथाइल क्लोराइड तो थोड़ा कॉमन नेम हो जाता है, इसको आप IUPAC बोलते हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये आपका बन गया डाइक्लोरोमीथेन। अब एक और क्लोरीन यहाँ से रिप्लेसमेंट के बाद लग जाएगा, हाइड्रोजन एक और हटेगा और एक और क्लोरीन लगेगा CHCl3, तो ये बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसी को आप क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं कॉमनली। यस, देन अब ये क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसमें से फर्दर एक बार और सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक कॉमन नेम है, या फिर IUPAC में आप उसे बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, जो कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक और प्रॉपर्टी के साथ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।